नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PRSD न्यूज चैनल पर। आज का हमारा विश्लेषण विषय है बोको हराम। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के सदस्य सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी गई किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवर टाइम में लिखे लेख में उन्होंने ISI और बोको हराम जैसी इस्लामी संगठन की तुलना हिंदू धर्म और हिंदुत्व से की है, जिसकी वजह से भारतीय राजनीति गर्म है। खैर, उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व की तुलना ISI और बोको हराम से की है या नहीं, इसका अंदाजा आप उनके द्वारा लिखे इस किताब के इस लेख से ही लगाइए, क्योंकि हम आपके सामने विश्लेषण और तथ्य रखेंगे। सोचना और समझना केवल आपको है। किताब में उनका लेख है, साधु संत जिन सनातन धर्म या क्लासिकल हिंदुज्म को जानते हैं उसे किनारे करके हिंदुत्व के ऐसे वर्जन को आगे बढ़ाया जा रहा है जो हर पैमाने पर ISI और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों के राजनीतिक रूप जैसा है। उनके इस लेख से विशेषकर बीजेपी पार्टी, हिंदू संगठनों, साधु और संतों द्वारा काफी विरोध हो रहा है, जिसकी वजह से सलमान खुर्शीद जी ने अपनी सफाई भी पेश की है और अपने किताब के पक्ष में बयां कर दिया है। मेरी किताब हिंदू मुस्लिम एकता करने के लिए है। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोगों को समझना है कि ये अच्छा फैसला है। आइए हम एक साथ मिले जुड़े। वैसे हमारा विषय क्या है, इसका जिक्र हमने शुरुआत में ही कर दिया था। सलमान खुर्शीद द्वारा जिस दो इस्लामी संगठन का जिक्र किया गया है उसमें से ISI संगठन के बारे में आप लोगों ने काफी सुना और पढ़ा होगा, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा दिन बचता होगा जिस दिन इस संगठन से जुड़ी कोई खबर ना आए। और अब बात करते हैं बोको हराम की। शायद बहुत ही कम लोगों को इस संगठन के बारे में पता होगा। आज हम इस बोको हराम संगठन के बारे में आपको संक्षेप में जानकारी देंगे। बोको हराम अरबी शब्द है जिसका मतलब है पश्चिमी शिक्षा हराम है। बोको हराम नाइजीरिया में स्थित एक संगठन है जिसका आतंक उत्तरी अफ्रीका के देशों में है। इस संगठन का औपचारिक नाम जमाते अहले सुन्नी लिदावली वल जिहाद है। इन अरबी शब्दों का मतलब है जो लोग पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा में और जिहाद फैलाने में यकीन रखते हैं। इनके अनुसार जो भी अल्लाह की कही बातों पर अमल नहीं करता वो पापी है और मुसलमानों को पश्चिमी समाज से संबंध रखने वाले किसी भी राजनीतिक या सामाजिक गतिविधि में भाग लेने से वर्जित किया जाता है। इसमें चुनाव के दौरान मतदान में शामिल होना, टी शर्ट पैंट पहनना, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा लेना शामिल है। बोको हराम का मकसद बच्चों को पश्चिमी शिक्षा से दूर इस्लामिक शिक्षा देना है और राजनीतिक मकसद इस्लामिक स्टेट का गठन है। इस संगठन की स्थापना 2002 में मौलवी मोहम्मद यूसुफ ने की थी। इस संगठन की स्थापना ही नाइजीरिया में शरिया कानून को मानने वाली सरकार को स्थापित करने को लेकर किया गया था। इसका मुख्यालय नाइजीरिया के मिदुगुरी स्थान पर बनाया गया था। बोको हराम नाइजीरिया के अलावा चाड, नाइजर और उत्तरी कैमरून में भी सक्रिय है। 2009 से इस संगठन का मुखिया अबूबकर शेकाऊ है। इसके संस्थापक मौलवी मोहम्मद यूसुफ ने एक मस्जिद मिदुगुड़ी में बनवाया जहां बच्चों को जिहादी बनाने का बड़ा केंद्र के रूप में माना जाने लगा। अपने मकसद के अनुसार शुरुआत में बोको हराम संगठन ने नाइजीरिया के मिदुगुरी इलाके में सरकारी भवनों, स्कूलों और पुलिस स्टेशनों को अपना पहला निशाना बनाया और आतंकी हमले कर कई लोगों को मौत के घाट उतारा। 2009 में नाइजीरिया सरकार के पुलिस फोर्स द्वारा इसके संस्थापक को मार दिया गया और बोको हराम को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन 2010 में फिर से बोको हराम उभरा और फिर से आतंकी कार्रवाई शुरू कर दी। बोको हराम यूं तो सैकड़ों लोगों को मार चुका है और लाखों लोगों को बेघर कर चुका है, लेकिन हाल ही में उसने 200 लड़कियों को एक साथ अगवा कर दुनिया भर में दहशत फैला दी। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अनुसार वर्ष 2014 में ISI ने 11,872 लोग हताहत किए, जबकि दूसरे स्थान पर रहा बोको हराम संगठन ने 8,386 लोगों की हत्या की, जिसमें बूढ़े, बच्चे और युवा सम्मिलित हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के अनुसार बोको हराम के आतंक से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर भाग चुके हैं। एग्नेस्टिक इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2020 से जून 2020 तक इस आतंकी संगठन ने 1100 लोगों की हत्याएं की हैं। इस साल कई हजार लोग इस खूंखार संगठन की हिंसा की भेंट चढ़ गए हैं। इसके अलावा यह आतंकी संगठन अब तक करोड़ों लोगों को बेघर कर चुका है जो अपने घरों को छोड़कर पड़ोसी देशों में चले गए हैं। बोको हराम इस्लाम कट्टर शरिया कानून का समर्थक है और इसे इस्लामिक संगठनों, देशों से सहायता या संरक्षण मिला हुआ है। संक्षेप में कहें तो यह संगठन हमारे मानवीय संरचना में कहीं भी फिट नहीं बैठता। ऐसे खूंखार आतंकी संगठन का जिक्र सलमान खुर्शीद द्वारा अपनी किताब में हिंदुत्व के साथ जोड़ना कितना हद तक सही
सही या गलत है इसका फैसला करना आपका काम। आशा है आपको हमारी ये विश्लेषण युक्त जानकारी पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।